हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से टेस्ट सीरीज नंबर 9 है और इंडिया जीके के क्वेश्चन होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना होगी। हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ करवाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को के द्वारा किस क्षेत्र के अंदर कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर। विज्ञान के क्षेत्र के अंदर यहीं पर थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी 1952 के अंदर और यहीं पर इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का श्रेय कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन भी बीजू पटनायक को दिया जाता है। बीजू पटनायक को दिया जाता है यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और यहीं पर यूनेस्को की स्थापना पूछ ले तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस के अंदर। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भी, आंद्र एजोले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अपना राइट आंसर कमेंट करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी, नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है भी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है किसकी है भी, चोल कला की। इसकी हो जाएगी चोल कला की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल के साथ और देखते हैं तो चोलकालीन नटराज प्रतिमा चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ भी कहा जाता है भी। यहीं पर बात करें चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। और यहीं पर बात करें चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के अंदर हुआ था। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह की अगर बात करें तो कावेरी पट्टनम हो जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अभी, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा की बात करें तो 3 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के सदस्य ही करते हैं भी। और ये पूछ ले, राज्यसभा का गठन है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है भी। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है और राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भी, 2 अस्पा एवं सिंह प्रथा किसने प्रारंभ की थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी, जहांगीर के द्वारा। और यहीं पर थोड़ी सी डिटेल और लेते हैं इस क्वेश्चन की। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्यों को कराने के लिए 2 अस्पा व सिंह अस्पा को प्रारंभ यानी कि शुरू किया था। और इन दोनों पदों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों की अधिक सेना रखनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची के अंदर किन 2 प्रजातियों का शामिल करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा अभी, एशियाई हाथी और सोन चिड़िया। और यहीं पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची के अंदर एशियाई हाथी और सीन चिड़िया को शामिल करने का निर्णय लिया है। और यहीं पर बात करें इस सूची का जो कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम कौन सा भी UNEP के तहत आता है। और यहीं पर बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की स्थापना पूछ ले 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय की अगर बात करें, मुख्यालय हो जाएगा भी नैरोबी केन्या के अंदर। और यहीं पर बात करें हम UNEP के निदेशक हो जाएंगे इंगर एडरसन। और UNEP के कुल सदस्यों की संख्या हो जाएगी 130। भारत था 1983 के अंदर इसका सदस्य बना था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई भी। शनि के कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट भी, 82। वर्तमान के अंदर अगर बात करें शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या होगी 82 यानी कि 82 पहुंच गई। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर के द्वारा शनि के 20 उपग्रहों की खोज की गई थी। शनि सौर परिवार का ऐसा ग्रह बन गया है जो प्राकृतिक उपग्रहों की सबसे ज्यादा संख्या है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अभी, किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया है भी। किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया है। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, अरावली जैव विविधता पार्क भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, 1 जून 2023 को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के अंदर देश की मानक वैधानिक दर 3,75,000 UAE दिरहम से अधिक आय पर कितना कर देना होगा भी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट भी 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, हाल ही में चर्चा में रहे कवच सुरक्षा प्रणाली किससे संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे कवच सुरक्षा प्रणाली किससे संबंधित है। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस के अंदर जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस के अंदर जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, मुंबई से चेन्नई तक भी। और यहीं पर थोड़े डिटेल के साथ पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 संख्या होगी, मुंबई से चेन्नई तक जोड़ती है। और यहीं पर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 चेन्नई जरपोखरिया, और राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कोलकाता अजीरा, और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था भी। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना। स्वराज पार्टी के गठन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था भी। इसके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन था असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। वर्ष 1923 के अंदर पंडित मोतीलाल नेहरू और देश चित्रंबन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। 1923 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने और देश बंधु चित्रंबन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन के अंदर हुई थी। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चलाया गया था। और यहीं पर बात करें स्वदेशी आंदोलन पूछ ले तो 1906 से लेकर 1908 के बीच चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 1944 के बीच चलाया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भी, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है भी। किस अफ्रीकी देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी नाइजर। और इस क्वेश्चन की डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना भारत नाइजर मित्रता के ऐतिहासिक संबंध से भी। MGICC की स्थापना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में भारत के द्वारा स्थापित पहला केंद्र है। यहीं पर बात करें, इस परियोजना के उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इस्पोपू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भी, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग भी। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग हैं स्वतंत्रता के अधिकार के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर पढ़ते हैं कुछ डिटेल के साथ। और तो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 के तहत भी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया करने के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समता का अधिकार दिया गया है। यहीं पर बात करें संविधान के अनुच्छेद 23 का और 24 का संबंध पूछ ले तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम के अंदर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन भी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को क्या कहा है भी, आत्मा कहा है। और इसके बारे का अगर बात करें कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 32 के अंदर इनका वर्णन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भी, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है भी। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, अल्प विधि चर्चा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्लास की PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट ने किस कारण से सर्वाधिक रोष उत्पन्न किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट ने किस कारण से सबसे अधिक रोष उत्पन्न किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट भी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत यानी कि गिरफ्तार कर लिया था भी। और इसी रोल्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून के नाम से भी कहा था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है भी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ के अंदर बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे हो जाएंगे भी, संघीय व्यवस्था, संघ में द्विविध शासन, संघीय न्यायालय की स्थापना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है भी। और यहीं पर बात करें, इस एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1936 को संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना पूछ ले कब की गई थी, 1 अप्रैल 1936 को भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अंदर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 43 भी। और इस सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं तो विश्व प्रति सूचकांक 2020 के अंदर 43वां स्थान रहा था और यह सूचकांक है इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचकांक में अगर प्रथम स्थान पूछ ले तो सिंगापुर का हो जाएगा भी। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अंदर प्रथम स्थान हो जाएगा सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका एक का शासन था भी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक प्रशासन था, तो वंश हो जाएगा भी नंद वंश का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और यहीं पर पढ़ते हैं भी, अगर ये पूछ ले सिकंदर के समय मगध के गणानंद शासक थे। और यहीं पर बात करें मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश के संस्थापक पूछ ले तो महापद नंद हो जाएंगे। और यहीं पर इनको उपाधि की अगर बात करें, एक राट की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कुषाण वंश के संस्थापक पूछ ले वासुदेव हो जाएंगे। शुंग वंश के संस्थापक पूछ ले तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है भी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना। तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका क्या नाम हो जाएगा भी, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर कुछ इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा राज्य। और यहीं पर बात करें बांग्लादेश की सीमा से सटे यानी कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझी करने वाले भारतीय राज्य हो जाएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। और यहीं पर बात करें भारत की जल व थल सीमा से लगे देश पूछ ले तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है भी। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र देश है इसका अर्थ क्या हो गया भी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहीं पर, भारतीय संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया भी। अगर ये पूछ ले गणतंत्र कहाँ से लिया गया तो फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के भारत पर आक्रमण का खतरा था भी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के भारत पर आक्रमण का खतरा था। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश का जब शासनकाल था तो चंगेज खां का भारत पर आक्रमण का बिल्कुल खतरा था भी। और यहीं पर बात करें हम इल्तुतमिश के बारे में, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम पढ़ते हैं तो अली गुरशब था। सिकंदर की द्वितीय उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, जिसका मकबरा भी कहाँ पर भी, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन पंत ने कहां पर करवाया था भी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया था तो महाबलीपुरम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है भी, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भी, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात पूछ लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचएससी के लगभग कम से कम 7 से 8 बार ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है और इसको आने की पूरी संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन की। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा भी 1840, 1:1840 भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करें जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 के अंदर की गई थी। न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रकृति होती है। और यह किसके अंदर पाया जाता है भी, यानी कि एटम के परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। और इसे किसके द्वारा नोट किया जाता है, एन के द्वारा नोट किया जाता है। और यहीं पर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, वायु प्रदूषक का सबसे मुख्य कारक कौन सा है भी। वायु प्रदूषक का सबसे मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा, CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो आज की क्लास के अंदर आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। तो शाम को आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।